નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારો યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 9માં હિન્દી વિષયની આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ। તો અલગ અલગ જે હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર હોય છે તો એવા અલગ અલગ પ્રશ્ન જવાબ છે। એમાં પાઠ 12મો રાણી છે। આ ગદ્ય પાઠ છે એ આપેલો છે મહાદેવી વર્માએ। જન્મ છે એમનો ઈસવીસન 1907માં અને મૃત્યુ એટલે કે નિધન છે એમનું ઈસવીસન 1983માં। તો રાણી પાઠને લગતા જે કાંઈ હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર છે એ દરેક નાના પ્રશ્નો પછી સ્વાધ્યાયના હોય, વિકલ્પો, ખાલી જગ્યા કે કોઈ પણ એવા નાના પ્રશ્નો સાથે વ્યાકરણલક્ષી પ્રશ્નોત્તર પણ અહીં આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। તો વિડીયો અંત સુધી જોજો। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો, તમારા મિત્રોને પણ જરૂરથી વિડીયો શેર કરજો, જેથી કરીને આ દરેક પ્રશ્નોના જવાબો કઈ રીતે આવે છે એમને પણ ખ્યાલ આવે। અલગ અલગ આ પાઠને લગતા દરેક પ્રશ્ન છે એ આવનારી પરીક્ષામાં પણ પૂછાઈ શકે એવા છે। સ્વાધ્યાયનો જે વિડીયોઝ છે એ તમે ન જોયેલો તો એ પણ તમે જોઈ લેજો। આ વિશેષ પ્રશ્નોત્તરમાં જે વધારાના પ્રશ્નો હોય છે એની સાથે સાથે નાના પ્રશ્ન છે, બરાબર, જે હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર તરીકે પૂછાઈ શકે છે અને એમાં વ્યાકરણલક્ષી પ્રશ્નોત્તર પણ આવી જાય છે, બરાબર। તો સ્વાધ્યાયનો વિડીયો છે એ પણ તમને પ્લેલિસ્ટમાં જોવા મળશે। ચેનલમાં ઉપર પ્લેલિસ્ટમાં જશો ત્યાં સ્ટાન્ડર્ડ 9th હિન્દીનું પ્લેલિસ્ટ છે, એમાં પણ તમને જોવા મળશે। ન જોઈ લો તો એ પણ તમે જોઈ લેજો। નવા ચેનલ પર બીજા ઘણા બધા વિડીયોઝ છે મુકાતા રહેતા હોય છે, તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરી નવા વિડીયોઝની જાણકારી મળતી રહે। હવે વાત કરીએ વિભાગ પહેલો, ગદ્યલક્ષી પ્રશ્નોત્તર। ગદ્યલક્ષી પ્રશ્નોત્તર ને એમાં પાછા પાઠને લગતા નાના પ્રશ્નોત્તર, બરાબર। મોટા પ્રશ્નો છે એ કેમ આવી જાય? સ્વાધ્યાયના વિડીયોને છે એમની અંદર આવી જાય છે, बराबर है। तो जोता जाए अलग अलग प्रश्नों। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, रानी के साइज का नाम खाली जगह था, तो उसका नाम था छुट्टन। दूसरा है, रामा ने घोड़ी का नाम खाली जगह बताया, घोड़ी का नाम था ताजरानी। तीसरा है, रानी के लिए बरामदा खाली जगह बन गया था, क्या बन गया था? अस्तबल बन गया था। चौथा है, सोने के कड़े खाली जगह के कानों में पहना दिए, ताजरानी के कानों में पहना दिए। पांचवा है, अपराधियों को खाली जगह पर चढ़ाकर देश निकाला दिया जाता था, तो सफ़ेद गधे पर चढ़ाकर देश निकाला दिया जाता था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विधान सही है या गलत, यह बताइए। पहला है, टट्टू का नाम ताजरानी था, तो यह विधान सही है। दूसरा है, रानी हल्के चॉकलेटी रंग की घोड़ी थी, तो यह विधान भी सही है। तीसरा है, घोड़ी बच्चों से बड़ी नाखुश रहती थी, तो यह विधान गलत है। चौथा है, किसी ने खड्डा खोदकर कड़े वहाँ छिपा दिए गए थे, तो यह विधान सही है। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। पहला वाला है, बच्चों के लिए लाई गई घोड़ी का नाम क्या था, तो उसका नाम था ताजरानी। दूसरा है, रानी की नंगी पीठ पर कौन बैठ गया, तो रानी की नंगी पीठ पर महादेवी बैठ गई थी। तीसरा है, सोने के कड़े किसके कानों में पहना दिए, तो ताजरानी के कानों में पहना दिए गए थे। चौथा प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। पहला है, बच्चे रानी के प्रति सदैव हो गए क्योंकि उसका उत्तर है, उन्होंने कई कहानियों में रानी के सुख दुख के बारे में सुना था, तो उसमें उत्तर आएगा क। दूसरा है, पैरों पर संटी मारने से रानी भागने लगी क्योंकि उसके स्वाभिमान को चोट पहुंची थी, तो उसका उत्तर आएगा ब। तीसरा प्रश्न है, अपनी पीठ से महादेवी के गिरने पर रानी ऐसे निश्चल खड़ी हो गई जैसे उसका उत्तर में आएगा वह पश्चाताप की प्रतिमा हो, क वाला ऑप्शन उत्तर में आएगा। चौथा है, महादेवी का भाई चाकू ले आया क्योंकि रानी का पेट चीरकर उसमें से शिशु निकालना था, तो उसमें उत्तर आएगा अ वाला ऑप्शन। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला वाला है, रानी के साइज का क्या नाम था, तो उसमें उत्तर आएगा डी वाला ऑप्शन, छुट्टन था। दूसरा है, रामा ने घोड़ी का क्या नाम बताया, तो उसमें उत्तर आएगा ताजरानी, बी वाला ऑप्शन। तीसरा है, रानी के लिए बरामदा क्या बन गया था, तो बरामदा अस्तबल बन गया था, तो आंसर में ये वाला ऑप्शन आएगा। चौथा है, बच्चे रानी की पीठ पर ऐसे बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो,
तो आंसर में सी वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद आता है विभाग दूसरा, व्याकरण लक्षी प्रश्नोत्तर। तो सभी व्याकरण लक्षी प्रश्नोत्तर है वो देखिएगा वीडियो अंत तक, ठीक है। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। उसमें सभी के पर्यायवाची शब्द देखते जाते हैं। जैसे कि जिज्ञासा का होता है उत्सुकता, आतंकित का होता है भयभीत, रोष का होता है क्रोध, अराजकता का होता है अव्यवस्था, आरूढ़ का होता है सवार, बोध का होता है ज्ञान, दुल्की का होता है धीमी, आहत का होता है घायल, वलय का होता है छल्ला, विस्मित का होता है चकित, ईर्ष्या का होता है जलन, समाधान का होता है हल, आधिक्य का होता है अधिकता, सदैव का होता है दयालु, पश्चाताप का होता है पछतावा। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। तो सभी के विरोधी शब्द क्या आते हैं देखते जाते हैं। अपराधी का होता है निरपराधी, दंड का होता है पुरस्कार, प्रसन्नता का होता है अप्रसन्नता, नंगी पीठ का होता है झीनयुक्त पीठ, सदैव का होता है निर्दयी, प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष, स्मृति का होता है विस्मृति, आरंभ का होता है अंत, अधिक का होता है कम। उसके बाद आता है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों की सही वर्तनी लिखिए। तो सभी के सही वर्तनी कैसे लिखते देखते जाते हैं। भुजंग में क्या आएगा, रस्व आएगा भुजंग, विष में रस्व आएगा विष, उत्तेजित में जी है वो रस्व आएगा उत्तेजित, रणभूमि में भू है वो दीर्घ आएगा, मी है वो रस्व आएगा रणभूमि, सिरमौर में सी है वो रस्व आएगा, मोह में दो मात्रा आएगी सिरमौर, पुण्य भूमि में पू है वो रस्व आएगा, भू है वो दीर्घ आएगा और मी है वो रस्व आएगा पुण्य भूमि। प्रीतिकर में प्री है वो दीर्घ आएगा, ती है वो रस्व ही है, ठीक है प्रीतिकर। राजगद्दी में दी ऐसा आएगा राजगद्दी। कोशिश में सी है वो रस्व आएगा कोशिश। विकसित में वी और सी दोनों रस्व आएगा विकसित। विदित में वी रस्व आएगा विदित। महीना में ई है वो दीर्घ आएगा महीना। चिट्ठी में ची है वो रस्व आएगा चिट्ठी। प्रतिकूल में ती है वो रस्व आएगा और कु है वो दीर्घ आएगा प्रतिकूल। शारीरिक में रही है वो पहला वाला दीर्घ आएगा, दूसरा वाला रस्व आएगा शारीरिक। आविष्कार में वी है वो हस्व आएगा आविष्कार, और स है वो षटकोण वाला आविष्कार। उसके बाद आता है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहला है, इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था। तो प्रसन्नता है वो भाववाचक संज्ञा है। दूसरा है, हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित होकर आतंक का शिकार हुए। तो आतंक है वो भाववाचक संज्ञा है। तीसरा है, अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। तो उसमें उत्तर आएगा मित्रता, वो भाववाचक संज्ञा है। चौथा है, हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। तो आराम है वो भाववाचक संज्ञा है। पांचवा है, ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। तो प्रकृति है वो भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद छठा प्रश्न आता है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। पहला है, वे उस छोटे घोड़े से आतंकित हुए। तो आतंकित है वो विशेषण है। दूसरा है, ताजरानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों के प्रभाव में आ गई। तो अराजक है वो विशेषण है। तीसरा है, अपनी विचित्रता के कारण एक घटना स्मरणीय बन गई। तो स्मरणीय है वो विशेषण है। चौथा है, एक विकट समस्या हमारे सामने आ गई। तो विकट है वो विशेषण है। उसके बाद छठा प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो ये तीन है वो स्वाध्याय के हैं शब्द समूह। पहला है, ज्ञान में वृद्धि करने वाला, उसको कहते हैं ज्ञानवर्धक। दूसरा है, बच्चे सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियाँ, उसको कहते हैं बाल सुलभ प्रवृत्तियाँ। तीसरा है, घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी, उसको कहते हैं घुड़सवारी। चौथा है, घोड़ों का आवास, उसको कहते हैं अस्तबल। पांचवा है, स्थान से छूटा हुआ, मतलब विस्थापित। छठा है, घोड़े की मालिश और खाने पीने की देखभाल करने वाला, उसको कहते हैं साइस। सातवां है, जो दिखाई न दे, उसको कहते हैं अदृश्य। आठवां है, आँखों के सामने, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष।
9वां है सिंह की आकृति वाला आसन, उसको कहते हैं सिंहासन। 10वां है घोड़े की गर्दन पर के बाल, उसको कहते हैं अयाल। प्रश्न 7वां है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला वाला है देश निकाला देना, मतलब देश से निकाल देना। वाक्य है देशद्रोहियों को देश निकाला देना चाहिए। दूसरा है कान खींचना, मतलब सजा देना, चेतावनी देना। उसका वाक्य है जल्दी काम पूरा करो नहीं तो तुम्हारे कान खींचूंगा। तीसरा है दृष्टि फिसलना, मतलब किसी चीज़ का बहुत चिकना और चमकदार होना। उसका वाक्य है उसके रेशमी वस्त्रों पर दृष्टि पड़ते ही फिसल जाती थी। चौथा है बिछोने पर पड़ा रहना, मतलब बीमार रहना। तो उसका वाक्य लिख सकते हैं दादाजी कई दिनों से बिछोने पर पड़े हुए थे और पड़े हुए हैं। पांचवा है आंसू आना, मतलब रो देना। तो उसका वाक्य है माँ की याद आते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। छठा है हृदय में स्थान पाना, मतलब प्रिय होना। वाक्य है अपनी वफादारी के कारण टोनी ने हमारे हृदय में स्थान पा लिया है। सातवां है सिर हिलाना, मतलब स्वीकृति देना। उसका वाक्य है मैंने बगीचे में चलने की बात की तो मित्र ने स्वीकृति में सिर हिलाया। आठवां है जवाब दे देना, मतलब अंत हो जाना। उसका वाक्य है चढ़ाई बहुत ऊंची देख कर मेरी हिम्मत ने जवाब दिया। प्रश्न 8वां है निम्नलिखित शब्द के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो सभी के सभी जो है उस शब्द के उपसर्ग कैसे आते हैं हम देखते जाते हैं। संस्मरण का होता है सम प्लस स्मरण। महादेवी का होता है महा प्लस देवी। बावजूद का होता है बा प्लस वजूद। निरंतर का होता है निस वत्ता उत्तर। विस्थापित का वी प्लस स्थापित। सदय का स प्लस दया अथवा दई। प्रस्तर का प्र प्लस स्तर। अव्यवस्था का अ प्लस वी प्लस अवस्था। स्वेच्छा का स्व प्लस इच्छा। आहत का आ प्लस हत। विशेष का वी प्लस शेष। अभिमान का अभि प्लस मान। दुर्घटना का दुष प्लस घटना। संतुष्ट का सम प्लस तुष्ट। नाखुश का ना प्लस खुश। निश्चल का निस प्लस चल। निरपराधी का निस प्लस अपराधी। अप्रसन्न का अ प्लस प्रसन्न। प्रत्यक्ष का प्रति प्लस अक्ष। निर्दय का निस प्लस दय। परोक्ष का पर प्लस अक्ष। अदृश्य का अ प्लस दृश्य। आवास का आ प्लस वास। सुलभ का सु प्लस लभ। पर्यावरण का परि प्लस आवरण। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। तो सभी के प्रत्यय कैसे आते हैं वो हम देखते जाते हैं। लगाव का होता है लगना प्लस आव। संबंधित का संबंध प्लस इत। घोड़ी का घोड़ा प्लस ई। लेखिका का लेखक प्लस इक अथवा तो इक्का। कुतिया का कुत्ता प्लस इया। सहृदयता का सहृदय प्लस ता। बचपन का बच्चा प्लस पन। चॉकलेटी का चॉकलेट प्लस ई। खरीदार का खरीद प्लस दार। सवारी का सवार प्लस ई। तेजी का तेज प्लस ई। आधिक्य का अधिक प्लस य। आंतकित का आंतक प्लस इत। मौखिक का मुख प्लस इक। स्थापित का स्थापना प्लस इत। नाराजगी का नाराज प्लस गी। साहित्यक का साहित्य प्लस इक। शानदार का शान प्लस दार। मित्रता का मित्र प्लस ता। तो विद्यार्थी मित्रों आ था हेतुलक्षी प्रश्नोत्तर जे पाठने लगता नाना प्रश्नों और व्याकरणलक्षी प्रश्न जवाब। विडियो गमे तो लाइक करजो, कॉमेंट करजो, साथ तमारा मित्रों पण जरूरथी विडियो शेर करजो। चेनल पर बीजा पण घणा बधा विडियोस मुकाता रहता होय छे तो चेनलने सब्सक्राइब करीने बेल आइकन पर क्लिक करी देजो, जेथी करीने नवा नवा जेटला विडियोस मुकाय छे एनी नोटिफिकेशन द्वारा सौप्रथम तमने जाण थाय के विडियो मुकायेलो छे, तमे ते तात्कालिक विडियो जोई शको। न जोयेला विडियोस पर विडियो सेक्शन में जोवा मळशे अने प्लेलिस्ट में पण जोवा मळशे। तो प्लेलिस्ट में जाजो, त्यां स्टान्डर्ड 9 हिंदीनुं प्लेलिस्ट पण छे, तमारा धोरण प्रमाणे आ बीजा पण प्लेलिस्ट छे, एमां दरेक विडियोस छे न जोयेला होय जोई ल्यो। ए पण गमे तो लाइक करो, कॉमेंट करो, तमारा मित्रों पण शेर करो अने दरेक जे सब्सक्राइब नहीं करेली ए विद्यार्थी मित्रों खास सब्सक्राइब करीने बेल आइकन पर क्लिक कर देजो, जेथी नवा नवा विडियोस मुकाता रहे ने एनी नोटिफिकेशन तमने आवी जाए तात्कालिक तमे त्या विडियो जोई शको।
જેથી તમારું જ્ઞાન પણ વધે. બરાબર, નવા નવા વિડીયો જોતા રહેજો. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી ન જોયેલા વિડીયો જોઈ લેજો. તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.